एकदम फास्ट बॉलर की तरह हुए, उसके बाद आप बैट्समैन इतने जबरदस्त बन गए, फिर एक बाद आपको मौका मिला, एक मैच में आपने ओपन किया और वहीं से आपकी तकदीर बदल गई। मुझे मालूम था ये स्टोरी जरूर शेयर करेंगे, करिए प्लीज, शेयर करिए। नहीं, मैं चाहता हूँ आप शेयर कीजिए ना, क्योंकि आई मीन आपने पहली शेयर, बार आई थिंक किसके साथ, मैं और विक्रांत पाजी वाज माय फर्स्ट ओपनर इन कटोच शील्ड सीनियर डिस्ट्रिक्ट, एंड आई थिंक कपूरथला के साथ मैच था शायद, और आपने 50 बनाए थे और मैंने 100 बनाए थे, मुझे याद है। आपने 100 बनाया और शाम को केक भी आया था, मुझे ये भी याद। लेकिन यूं ही उसके बाद अचानक से आप रणजी ट्रॉफी खेले, फिर अंडर 19 में आपकी वो सक्सेस, इंडिया अंडर 19 सीधा नायरोबी जी, और उसके बाद जो करियर रहा है वो हर किसी ने सेलिब्रेट ही किया है जी। आई थिंक अगर मैं करियर की बात करूं तो अगर अंडर 16 और में रन बनाने के बाद, बाय द टाइम आई वाज प्लेइंग अंडर 16 आई प्लेड अंडर 19 आल्सो। बिल्कुल। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की आपने बात की, एकदम ही हो गया सब कुछ, बिकॉज इज इट ओके टू टॉक अबाउट 16 एंड 19 और शुरू से सब कुछ चाहिए आज, सब कुछ चाहिए। Basically, under 16, when I was playing under 16, I was under 19 captain also. And under 16 के बाद under 19 में भी मैंने काफी रन बनाए। तो मेरा डेब्यू हुआ, I think I was 15 years old रणजी ट्रॉफी में, अगेंस्ट उड़ीसा। हाँ, और मैं 0 पे आउट हो गया था, मुझे याद है। तो उसके 2 साल बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस नहीं मिला। एंड आई थिंक अंडर 16, 19 मैंने बहुत रन बनाए और 2-3 साल के बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस मिला और लुधियाना में बैटिंग आई और आशीष नेहरा ने मुझे पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, फर्स्ट इनिंग। हाँ, तो मुझे लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस लेवल। और उसके बाद सेकंड इनिंग में मैंने 66 बनाए, मेरे 2 कैचेस ड्रॉप हुए, मुझे याद है। और नेक्स्ट इनिंग में मैंने 100, मैंने 47, हमारे पहले उस टाइम वनडे होते थे, फिर 4 डे का मैच होता था। हाँ, तो वनडे में मैंने 47 बनाए और मैं रन आउट हो गया। एंड आई थिंक आई बिलोंग टू दिस लेवल बिकॉज मेरे को आता है कनेक्शन कर रहे हैं शायद। हाँ, वाईफाई। आई वाज सेइंग, कैन यू हियर मी नाउ? या तो 47 में मैं आउट हुआ। आई थॉट कि यार आई डोंट बिलोंग टू दिस लेवल, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर रन बनाने नहीं आती। और जब 4 डे का मैच हुआ तो आई वाज सपोज्ड टू प्ले नंबर 4 और 5। तो हमारे कैप्टन थे विक्रम मुठार, उन्होंने बोला कि कोच को बोला कि इनसे युवराज से ओपन कराओ। तो मेरे कोच ने बोला नहीं, इसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है ओपन करने के लिए। तो विक्रम मुठार ने मुझे बैक किया और बोला नहीं, ओपन कराओ उसे। तो मैंने ओपन करके 147 बनाया उस मैच में। और वहां से फिर मैं इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया और पहले मैच में मैं आई थिंक बांग्लादेश के साथ आउट हो गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। अगेन दैट डिडंट मेक द अपॉर्चुनिटी। तो रॉजर बिनी मेरे पास आए, हमारे कोच थे। तो रॉजर बिनी ने मुझे बोला कि ज़रा मैच में ध्यान मत दो, इतना ध्यान मत दो कि आउट हो गया, आगे देखो। Think that you should be the man of the tournament of this World Cup. अगर if you think like that, India might win this World Cup. So मैं बड़ा surprised, confidence. Luckily I was 19 World Cup और वहाँ से नाम चला। और luckily उस टाइम पे I think मोहम्मद अजहरुद्दीन, जडेजा, they were like top middle order, like they were very experienced batsmen. तो वो भी जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद बहुत सी जगहें खुल गई इंडियन टीम में। एंड मैं रन बना रहा था रणजी ट्रॉफी में, मोइनुद्दौला, गुची बाबू टूर्नामेंट्स इन द साउथ। सो आई थिंक सिलेक्टर्स पिक्ड मी अप फ्रॉम देयर एंड वहां से आई थिंक आई गॉट इनटू द टीम एंड समहाउ आई लैंडेड इन नैरोबी और कीनिया अगेंस्ट शुरुआत हुई, बैटिंग नहीं आई। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था तो सौरव गांगुली ने मुझे बोला था कि क्या तू ओपन करेगा कल? अच्छा।
तो घबरा तो मैं थोड़ा गया, लेकिन मैंने बोला हाँ हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ब्रेटली मैकग्राथ को ही खेलना है, क्या हो गया। सो आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। अगले दिन दार ने बोला कि मजाक कर रहा था, मैं ही करूंगा ओपन, यू विल बैट एट 5। So suddenly from under 19 Ranji Trophy, I was playing Bretley, McGrath, and Shane Lee, and there were like 4 fast bowlers who were bowling plus 145, and Bretley was bowling 155. हमारे को हमारे टाइम में IPL नहीं था, so suddenly from Ranji Trophy to straight away India playing with your, playing with all those legends and playing on such a big format was a big jump. So it all happened very fast. I think I was very lucky कि मैं इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल गया। नहीं खेले, और जिस तरह से आपका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के बाद वाला जो पीरियड था, अगर उस नायरोबी वाली टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा ना किया होता, यू नेवर नो क्या होता। दादा कप्तान बने थे, आप आए, जहीर खान, विजय दहिया भी गए थे। उसके बाद यूं ही अचानक से उस लीग में जाना। उस दिन मैं आपका रोहित के साथ इंस्टा लाइव भी देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे थे, यंगस्टर्स आ रहे थे, आप, हरभजन, सहवाग, जहीर, सारे लोग आए, तो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े सीनियर प्लेयर्स होते थे, भले वो सचिन हो, सौरभ हो, राहुल, अनिल कुंबले, श्रीनाथ। आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा था? जैसे दादा ने तो आपसे मजाक कर दिया कि भाई कल ओपन करना है, फिर अगले दिन कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप में हिम्मत पड़ती थी उनके साथ भी मजाक करने की? शुरू में, बाद में तो आपने बहुत किया, वो तो हमें पता है। नहीं, शुरू में तो हिम्मत नहीं होती थी मजाक करने की। मुझे याद है जब हम कैंप में मेरा और जहीर का नाम आया तो सचिन वाज माय आइडल। तो मैं क्लास में भी बैक बेंचर था, बस में भी बैक बेंचर था। तो अंशुमन गायकवाड़ हमारे कोच थे, तो एक ही सीट बची थी तेंदुलकर के साथ। तो मैंने बोला सर मैं सचिन के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। तो गायकवाड़ ने बोला, अंशु सर ने बोला कि यार ही इज गोइंग टू बी योर टीममेट, सो यू हैव टू टॉक टू हिम, सो प्लीज गो एंड सिट। तो मैं जाके बैठा और मैं तेंदुलकर की तरफ देख रहा हूँ कि यार इस बंदे को तो मैं टीवी पे देखता था, ये तो मेरा हीरो है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये कैसे हो गया और मुझे उससे बात ना होए। तो मैंने अपना किट बैग खोला, किट बैग में तेंदुलकर की फोटो थी। तो सचिन ने बोला यार ये तो अच्छी फोटो है, कौन सा बैट्समैन है ये? तो आई थिंक वो दैट्स द वे ही स्टार्टेड द कन्वर्सेशन। तो थोड़ा मैं हंसा, तो वहां से थोड़ी कन्वर्सेशन शुरू हुई। तो आई थिंक पहले 2-3 साल तो इट वाज डिफिकल्ट टू टॉक टू द सीनियर्स, बिकॉज यू कम इन द टीम, कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई 200 वनडे खेला हुआ है, कोई 10,000 रन पे बैठा है। सो एंड दे आर लाइक ऑलमोस्ट डेमीगॉड्स for India, so hardly could talk to them, speak to them, but I think after a couple of months or couple of years वो repo बनता है प्लेयर के साथ। तो I think हमारे seniors they were very cutthroat, training, fitness, hard media. They had a certain way of presenting themselves as Indian cricket ambassadors. तो आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, दैट दिस इज द वे दैट यू नीड टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ क्रिकेटर। टाइम्स वर वेरी डिफरेंट दैट टाइम। तो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला, और जितना बात करने को, जितनी भी बैटिंग की बात ऑन टूर मैंने सिर्फ सचिन से की है या अपने फादर से की है। तो आई थिंक काफी कुछ क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो विच हेल्प टू प्ले फॉर सो मेनी ईयर्स and to accomplish certain things. एक सवाल जो मैं बड़े साल से सोच रहा था आपसे पूछूं, मैं कभी पूछ नहीं पाया। जब वो 2002 नेटवर्स ट्रॉफी का फाइनल हुआ, दादा ने जब जर्सी उतारी, टी शर्ट उतारी, आपको टेम्पटेशन थी उस वक्त उतारने की? मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने नीचे एक और टी शर्ट डाली हुई थी, मैं बच गया क्योंकि इंग्लैंड में ठंड थी ना, तो मैं एक्चुअली बच गया। मेरी व्हाइट टी शर्ट के फोटोज हैं उस टाइम पर। तो आपने मतलब वो नीली उतार दी थी और नीचे गलती से व्हाइट थी एक और? हाँ, तो एक्चुअली मैं बच गया, वो किसी ने नोटिस नहीं किया। बच क्या गया? आप होते तो फिर मतलब दोनों हो जाते ना। दादा और आप दोनों होते, बिना जर्सी के होते, बड़ा टी शर्ट। पर वो बहुत बड़ा मूवमेंट रहा होगा ड्रेसिंग रूम के लिए। बिल्कुल। आई थिंक इंडिया उससे पहले 9 फाइनल्स हार गई थी,
और हमारी रेपुटेशन कुछ इंडिया के बाहर अच्छी नहीं थी कि हम इंडिया के बाहर अच्छा नहीं खेलते, और नए लड़के आए थे टीम में। दादा ने बहुत बैक किया था उस टाइम, मुझे, कैफ को, जैक, हरभजन, नेहरा, सहवाग। इट वाज अ न्यू टीम प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम। एंड आई रिमेम्बर के जब इंग्लैंड ने 335 रन बनाए या 325 रन बनाए, तो जब हम बाहर आए तो वी वर प्रीटी डाउन कि 325 टारगेट उस टाइम पे चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था। एक बॉल से बॉल हिट में रिवर्स होता था, वो ही फाइनल इन इंग्लैंड। बिल्कुल। तो किसी ने वो जरा बात नहीं की, जस्ट खेले जाकर। और मुझे याद है कि हमें स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन जब मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था और सचिन आउट हुआ तो इंग्लैंड का सेलिब्रेशन ऐसा था कि वो मैच जीत गए। मतलब दे वर हगिंग ईच अदर, उनकी बातें शुरू हो गई। और आई रिमेम्बर के क्राउड ऑलमोस्ट 50% स्टेडियम खाली हो गया, सब इंडियंस चले गए। ओहो। और मुझे भी ऐसा फीलिंग है कि सचिन आउट हो गया तो हार ही गए हम, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था, सचिन आउट हुआ, सौरव आउट, ऊपर से आउट हुए 3-4 तो खत्म मैच। तो मोहम्मद कैफ आया बैटिंग करने, तो कैफ ने मैंने कैफ को बोला ऐसे मुक्का मारा, और कैफ ने बोला हाँ खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। तो आई डोंट नो, बिकॉज वी वर वेरी यंग और अंडर 19 खेले हुए, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वी रैन रियली वेल एंड सडनली वी वर हिटिंग द बॉल रियली वेल। थोड़ा मैं जरा अटैकिंग खेल रहा था क्योंकि मैं ऑब्वियसली ज्यादा सेट था। और वहां से दादा ने ड्रेसिंग रूम से आवाज मारी, कैफ ने 1-2 बॉल आई थिंक डॉट खेल दी, और दादा ने वहां से आवाज मारी ऐसे करके ना, एक उसको एक दे। ही वाज सेइंग टू अस दैट कैफ तो यूवी को स्ट्राइक दे। अच्छा। और एलेक्स टूटर ने अगली बॉल की और कैफ ने पुल पे छक्का मार दिया। अच्छा। और कैफ ने आके मुक्का मारा, मुझे बोला अरे हम भी खेलने आए हैं। So, and I think Caf batted brilliantly after that. जब मैं आउट हुआ, I think he probably his best knock of his career, I would say. One of my best knock in my career as well. अगर थोड़ी ज्यादा अकल होती उस टाइम पर, ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो शायद 100 बना के आता। सही बात है। दादा आपके फेवरेट कप्तान रहे जितने भी कप्तानों के साथ आप खेले? दादा वुड बी माय फेवरेट कैप्टन, बिकॉज दादा ने बहुत सपोर्ट किया। जितने भी कैप्टन्स की सपोर्ट रही है, आई थिंक दादा की सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली वी वर यंगर आल्सो, जब आप यंग होते हैं आपको चांस भी ज्यादा मिलते हैं। तो आई थिंक टैलेंट को नर्चर किया। दादा ने बोला कि ये 4-5 लड़के मुझे लगता है कि ये मेरी टीम सेट करेंगे, तो आई थिंक सब 4-5 को सपोर्ट किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उस टाइम पे जब आप यंगस्टर्स आए थे तो आपने दादा की ड्रेसिंग सेंस भी बड़ी इंप्रूव कराई थी। वो काफी आपसे इम्प्रेस्ड रहते थे कि क्या पहने, किस तरह से पहने। दादा हमसे इम्प्रेस नहीं रहते थे, पर दादा से हम बिल्कुल इम्प्रेस नहीं थे, क्योंकि इंडिया का कैप्टन, इतना बड़ा नाम, और एडिडास के जूते, ऊपर जीन्स और पैंट, पेट और जीन डाली हुई पेट तक। तो मैं कहा दादा यार प्लीज, यू आर इंडिया कैप्टन, यू कांट ड्रेस अप लाइक दैट। एंड दादा विल बी ऑब्वियसली एज कैप्टन सो स्ट्रेस्ड, ही विल बी लाइक ठीक है रे, क्या फर्क पड़ता है। सो दादा की वी विल लव टू, दादा के साथ फ्रेंडशिप जल्दी होगी, तो दादा की खिंचाई काफी करते थे। दादा भी बड़ी खिंचाई करता था हमारी। ये तो ज्यादा आप करते थे या वो करते थे? मैंने हरभजन ने कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया था, और बीच में से आशीष नेहरा भी शामिल हो गए थे। दादा मतलब बैकफुट पे रहते होंगे आप तीनों के साथ? दादा ऐसे कैप्टन वैसे ही बैकफुट पे रहते थे। जॉन राइट सबको वैसे ही बैकफुट पे रखता था हमारा कोच। तो आई थिंक दादा के साथ, दादा को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम उनके साथ मजाक करते थे। लेकिन कई मजेदार आपने दादा के अंडर भी आपको सक्सेस मिली। धोनी के बाद भी देखा जाए, एक तो धोनी और आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे याद है 2005, 6, 7, 8 ये 3-4 साल ऐसे थे जहां पर आपने और धोनी ने पता नहीं कौन से वनडे मैच, T20 मैच जाके खत्म करके आए एज अ पेयर। प्लस फिर धोनी कप्तान बने, 2007 में वर्ल्ड T20 जीते, 2011 में भी आप वर्ल्ड कप जीते उनकी कप्तानी में। जी बिल्कुल। आई थिंक धोनी को जब T20 में कैप्टनसी मिली, ऑब्वियसली ही वाज वेरी यंग, एंड उनका इंग्लैंड का टूर काफी अच्छा था। और आई थिंक उस टाइम पर वी वर नॉट श्योर कि किसने कैप्टन बनना था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ नेम्स
वीरू 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 आई थिंक वाज ड्रॉप्ड ऑन द टूर, इंग्लैंड टूर पे थे नहीं। इंग्लैंड टूर पे। तो आई वाज वाइस कैप्टन, राहुल वाज कैप्टन। एनीवेज व्हाटएवर हैपेंड व्हेन धोनी बिकेम द कैप्टन, आई थिंक उसको एक बहुत अच्छी टीम मिली। इट वाज वेरी सेट टीम ही गॉट, with a lot of experience with senior guys and really good talented young players. And 2007 World Cup, we were a new team, we didn't know much, we just went and played. मतलब T20 पता भी नहीं होता था क्या है उस टाइम पर। I think T20 में हमने जाके बस अपने आप को एक्सप्रेस किया। लालचंद राजपूत हमारे कोच थे, कोचेज, और बॉलिंग कोच वाज वेंकटेश प्रसाद। तो ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी हमारी नहीं थी, बट वी जस्ट वेंट एंड प्लेड फियरलेस क्रिकेट। और वो 6 छक्के वाली कहानी आज एक बार फिर अगर रवा, क्योंकि हम वो रेट्रो लाइव आजकल बहुत देख रहे हैं ना, वो स्टार स्पोर्ट दिखाई जा रहा है। तो आपने वो जो 6 छक्के मारे, मतलब किस स्टेज पर युवराज सिंह के माइंड में आ गया था अब 6 ही मारूंगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में कभी 6 छक्के का ध्यान था नहीं। मेरे को खाली जो मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ फ्लिंटॉफ के साथ, दैट मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। हुआ क्या था? तो आई थिंक मैंने फ्लिंटॉफ को 2 अच्छी बॉलों पे 2 चौके मार दिए, तो उसको एक्चुअली वो अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब बॉलिंग उसका ओवर खत्म हुआ और मैं दूसरे एंड पे जा रहा था, ये धोनी के साथ बात करने रहा था, उसने मुझे बोला कि यार मैं आपको इंस्टा लाइव पे नहीं बोल सकता एग्जैक्ट, उसने मुझे बोला कि ये बेकार शॉटें थी, उसने मुझे बोला। अच्छा। और बीच में उसने और भी कुछ बोला, तो मैंने उसको जाके दोबारा पूछा, मैं कहा सॉरी। तो उसने फिर बोला कि उसने फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। अच्छा। तो मैंने फिर फ्रेडी को बोला, मैंने कहा ये बैट देखा है ना तूने मेरे पास जो है, बाहर की तो बात में है, तेरे को पता है ये बैट कहाँ जाएगा? तो फिर बीच में अंपायर आ गया। अच्छा। तो अंपायर ने बोला, मैंने अंपायर को बोला कि इसने पहले स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। एनीवेज उसके बाद आई वाज वेरी पम्प्ड। मुझे ऐसा हो गया था कि यार बस मुझे हर बॉल को ना ग्राउंड